यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि 1895 में रशिया में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, लेकिन 1903 में ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी आगे अलग अलग विचारधाराओं के कारण दो अलग अलग पार्टीज में डिवाइड हो चुकी थी, जिनको कि बोल्शेविक पार्टी और मेंशेविक पार्टी कहते हैं। जो लोग बोल्शेविक विचारधारा को मानते थे उन लोगों ने बोल्शेविक पार्टी बनाई, और जो लोग मेंशेविक विचारधारा को मानते थे उन्होंने मेंशेविक पार्टी बनाई। दोनों में मोटा मोटा अंतर यह था कि बोल्शेविक लोग जो थे वो चाहते थे कि जार का मोनार्कल सिस्टम रशिया से खत्म हो, उसके साथ साथ रशिया में धीरे धीरे चेंजिंग आई। मेंशेविक लोगों का मानना था कि चेंज के साथ साथ जो जार की अच्छाइयाँ थी या जार के सिस्टम की जो अच्छाइयाँ थी उन सभी को रशिया में यूज किया जाए, एक नए पॉलिटिकल सिस्टम की तरह यूज किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि रशिया में ही अपने ही लोगों के बीच में दो तरीके की विचारधाराएं पैरेलल चल रही थी, और इन सभी विचारधाराओं के साथ साथ रशिया में काफ़ी उथल पुथल हो रहा था, और रशिया धीरे धीरे अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग रेवोल्यूशन या ऐसे मान लीजिए कि बड़े इवेंट से होके गुजर रहा था। 15 मार्च 1917 को रशिया में जार की पावर धीरे धीरे खत्म हुई, और जार की पावर खत्म होने के बाद में वहाँ पे एक रेवोल्यूशन के साथ साथ एक नई गवर्नमेंट बनी, जिसको कि प्रोविजनल गवर्नमेंट कहा जाता है। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने अपना काम चालू किया। फिर 7 नवंबर 1917 को रशिया में एक बड़ी घटना हुई, जिसको कि हिस्ट्री में अक्टूबर रेवोल्यूशन या बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इस रेवोल्यूशन को करवाने में बोल्शेविक पार्टी के लोगों का हाथ था। और इसमें स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात है, जैसा कि कई बार हमें ये लगता है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है वो अक्टूबर में हुआ होगा। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है वो 7 नवंबर 1917 को हुआ है, अक्टूबर के महीने में नहीं हुआ है। और ये रशिया की हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट डेट मानी जाती है, और ऐसे मान लीजिए कि रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ ये रेवोल्यूशन बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहलाता है, क्योंकि बोल्शेविक लोगों ने ही जनता का साथ लेके इस कोई बड़ा इवेंट बनाया, इसको एक बड़ी घटना के रूप में माना, एक रेवोल्यूशन के रूप में माना। और उसके साथ साथ जो रशिया में मेन लीडर थे जैसे लेनिन, और लेनिन बोल्शेविक लोगों का एक बड़ा लीडर था, और जो कि सोशलिस्ट मूवमेंट चला रहे थे, और सोशलिस्ट मूवमेंट की भावना को ये मानते थे। बोल्शेविक लोगों का मानना था कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं वो कंटिन्यूसली चलती रहे, लेकिन मेंशेविक लोग थे वो चाहते थे कि जो स्ट्रगल किया जा रहा है वो लीगल पार्लियामेंट्री मैनर में होना चाहिए। यानी हमें मेंशेविक लोग मानते थे कि हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, एक लीगल पार्लियामेंट्री मैनर के थ्रू हम रशिया में रेवोल्यूशन लाएं, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का निर्माण करें। यानी वो चाहते थे कि बाय लीगल हम काम करें, लेकिन मेंशेविक लोगों के अगेंस्ट बोल्शेविक लोग चाहते थे कि राजा को हटाया जाए और वहाँ एक बिल्कुल ही नया सिस्टम डेवलप हो जाए। रशिया लेकिन उसी के साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया आ चुका था, लेकिन इस पैरेलल रशिया में रेवोल्यूशन हो रही थी, तो जिसके कारण रशिया वार से हट गया, और वार से हटने के कारण ब्रिटेन और फ्रांस से रशिया की रिलेशनशिप खराब हो गई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो लड़ा जा रहा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में रशिया की फ्रांस और ब्रिटेन से अच्छी रिलेशनशिप थी, लेकिन जैसे ही रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वार से हटा तो रशिया को चारों तरफ से नुकसान हुआ, और ब्रिटेन और फ्रांस से जो रिलेशनशिप थे वो भी टूट गए। उसी के साथ साथ बोल्शेविक लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, इसका फर्स्ट मिनिस्ट्री बनाई गई 8 नवंबर 1719 को, और लेनिन प्राइम मिनिस्टर बने, और ट्रोट्स्की रशिया के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर बने, और लेनिन और ट्रोट्स्की ने रशिया में स्पेशली प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के रूप में काम करना चालू कर दिया। जुलाई 1918 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसको कि RSFSR
द रशियन सोशलिस्ट फेडरेटिव सोवियत रिपब्लिक कहा गया। और 1922 तक RSFSR जो कि एक सोशलिस्ट लोगों का ग्रुप था उसने काम किया, लेकिन उसके साथ साथ 1922 में यूक्रेन और भी काफ़ी सोवियत रिपब्लिक कंट्री इस ग्रुप में आ गए, इस ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम चेंज हो गया और ये USSR बन गया, जिसको कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता है। यानी जुलाई 1918 में RSFSR का, जो कि 1922 में USSR बन चुका था। और इस क्रांति के बाद में रशिया में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई और रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का उद्भव हो चुका था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी थी। रशियन रेवोल्यूशन ने न केवल रशिया बल्कि रशिया के साथ साथ वर्ल्ड के और देशों में भी सोशलिज्म और कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया, और रशिया के साथ साथ वर्ल्ड के और देशों में भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती चली गई, और चाइना जैसे कंट्री में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अभी भी वर्क कर रही है। तो ये सारा जो लेसन है स्टूडेंट, इस लेसन में हमने पढ़ा कि सोशलिज्म क्या होता है, फिर आगे विचारधाराएं क्या होती हैं, रशिया में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, क्या रशिया का रेवोल्यूशन के टाइम में सिचुएशन थी, कैसे कैसे जार ने डिसीजन लिए और फ्रीडम फाइटर्स ने क्या डिसीजन लिए, और रेवोल्यूशन के बाद में रशिया में एक नई सरकार बनी, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, और लास्ट में 1922 में USSR बना, एक यूनिफाइड रशिया बना, और वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने हमेशा हमेशा के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया।